अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैडिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मोबाइल नंबर 8292472627 और एक दूसरा नंबर भी हमने लिख दिया यहाँ पर। और मोबाइल नंबर इसलिए दे देते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके ये अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम फुर्सत में होते हैं 7 से 8 के बीच। जिस दिन वीडियोग्राफी का काम होता है उस दिन तो फुर्सत में नहीं रहते। और मेरा दो यूट्यूब चैनल, एक चैनल का नाम है शशि भूषण कुमार और दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ बोर्ड तक लाने का श्रेय शायद आप लोगों को है। बड़ी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, कारण कि 4-5 महीना का ये लंबा समय हमारे लिए दुखद समय था। अभी भी कंप्लीट नहीं हूँ, लेकिन आपका प्रेम, जो YouTube चैनल पर जो आप लोगों का लगाव है हमारे चैनल से, यह स्नेह और प्रेम इतना उत्साह हमें बढ़ा रहा था कि हम आपसे पुनः रूबरू हों और आपकी सेवा में पुनः हम तैयार रहें। कारण कि हमारे वीडियो से बहुत लोगों को लाभ मिला है, जैसा कि कमेंट में हमने देखा भी है। और बीच बीच में कुछ बात देते रहते हैं और आप लोग बहुत बारीकी से और ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। और पॉजिटिव कमेंट भी आता है, नेगेटिव कमेंट वाले का भी स्वागत है हमारे संस्थान में। कारण कि अब शुरू कर दिया है ऑफलाइन सेंटर बैडिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के पास। ये ऑफलाइन सेंटर चलता है। टाइम तो कम देते हैं, आधे घंटे का ही टाइम देते हैं, ज़्यादा अभी टाइम दे नहीं रहे हैं। कारण कि गले में तो एक बेल्ट लगा हुआ है, सो आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हम चैनल पर एक्टिव नहीं रहे, इसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। आज एक बहुत सुंदर टॉपिक जो लोगों को का बेसब्री से इंतजार था और उस इंतजार को हम चाहते हैं कि वह इंतजार समाप्त किया जाए उस क्वेश्चन के माध्यम से। कारण कि बंटवारा जो था, बहुत सारे सेफ का बंटवारा हमने बता दिया और दोनों चैनल पर क्रमबद्ध डाला भी, लेकिन एक छूट गया था। इसी बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई, वीडियो बना नहीं। हम यूट्यूब पर कैसे डालते? विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा कैसे करें? और अधिकतर खेत, मतलब आपसे कह दें कि 99% खेत विषमबाहु चतुर्भुजाकार ही होता है। बाकी के 1% में अदर शेप होता है, लेकिन 99% विषमबाहु चतुर्भुजाकार ही होता है। उसकी चारों भुजाएं अलग अलग होती है, उसकी चारों भुजाएं डिफरेंट होती है। इसको कैसे हम बांटे, कैसे बारीकी से बांटेंगे कि ताकि लोगों को ना किसी को ज्यादा लाभ हो जाए ना किसी को ज्यादा हानि हो जाए, तो कम से कम यहां से वह बंटवारा जरूर आप सीखें। तो हम टॉपिक ले लेते हैं, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। लिख लेते हैं पहले। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। चलिए, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा जो हम बताने जा रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। ज्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं झेलनी है। हाँ, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक फोटो बना लेते हैं उसका सबसे पहले, और फोटो बनाएंगे, उस पर हम आपसे बात करेंगे।
चलिए एक विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का हमने फोटो बना लिया और ये भुजा 75 फीट, यहां दूसरी भुजा इसकी 81 फीट, तीसरी भुजा 50 फीट और चौथी भुजा 62 फीट। चलिए इसी को देखते हैं। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत, भुजाएं डिफरेंट हैं और डिफरेंट भुजाओं को कैसे हम 2 भाग 3 भाग 4 भाग में जो भी बांटना, तो हम इसको आज क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 भाग में बांटकर बताएं। 2 भाग में बांटकर बताते हैं कि 2 भाग में कैसे बांटे, 3 भाग में कैसे बांटे। हर भाग में अलग अलग बांट सकते हो, लेकिन 2 भाग है या 3 भाग या 4 भाग, जो भी बांटना है नियम एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। चलो तो 2 भाग का वीडियो बाद में रखें, पहले 3 भाग में बांट लेते हैं। इस आकृति को तीन बराबर भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। भागों में बांटना। चलो 3 बराबर भाग में बांटते हैं इसको। सबसे पहले आपको 2-3 टर्म इसमें समझना है। लिख दिया कि 3 भाग में बांटना है। चतुर्भुज कौन सा है? विषमबाहु। 3 टर्म को आपको बारीकी से सीख लेना है यहां से, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, मैं 2 की भी बात करूंगा, 3 की भी बात करूंगा, 4 की भी बात करूंगा, सारी बात करूंगा इसमें, लेकिन 3 पर समझाते हैं हम। बीच बीच में वह भी बात आपके साथ शेयर करूंगा। चलो 3 भाग में बांटने के लिए करना क्या? सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप इसका, ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल हमने आपको फॉर्मूला बहुत पहले दिया था विषमबाहु चतुर्भुजाकार का। ये पहला स्टेप इसका है। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2, चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। ऐसा हमने आपको बताया भी था पहले वीडियो में। अगर नहीं बताया था या वीडियो आपने नहीं देखा तो इस फॉर्मूला को आप जानेंगे। इसको कहते हैं औसत लंबाई, इसको कहते हैं औसत चौड़ाई। बंधु एक बात ध्यान रखना, औसत लंबाई और औसत चौड़ाई 2 लंबाई हो गई 75 और 81, 2 चौड़ाई हो गई 50 और 62। लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। इस पर इसका सॉल्यूशन पहले निकाल, पहला काम है, फर्स्ट स्टेप है वो। तो हम निकाल लेते हैं। लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 मतलब 75 जोड़ 81 बटा 2 गुना चौड़ाई है 50 जोड़ 62, 50 जोड़ 62 बटा 2।
अब इसी को जोड़कर और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 75 और 81, 5 1 6, 8 7 15, 1 से 56/2 गुना 2 और 6 5 11, 112/2। ये रहेगा, फीट में दिया हुआ है, रिजल्ट आएगा फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर, ये फीट स्क्वायर है। इसको काट देते हैं, छोटा कर देते हैं। 2 7 14 और 2 8 16, 78 बार में 2 5 10 और 2 6 12, ये 56 बार, यानी 78 फीट हुआ ये औसत लंबाई। अब गुना 56 फीट हुआ औसत चौड़ाई। ये दोनों को गुना कर ले, रिजल्ट आएगा फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर या वर्ग फीट, जो भी कहना है आप कह सकते हो। बराबर चिन्ह दिया। अब गुना कर लो, यहां गुना कर लेते हैं हम भी। आपको भी गुना करना है हमारे साथ, और हम भी करते हैं। 78 में 56 से गुना करना। 8 6 48 और 7 6 42 और 4 46, 8 6 48 और 4 कैरी हुआ, 7 6 42 और 4 46, 8 5 40 और 7 5 35 और 4 39। अब इसको हम जोड़ लें। 8 6 9 4 13, 3 1 4, 43 68। यहां लिखते हैं हम 43 68। ये रहा फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर। चलो भाई, गुना किया, गुना एक बार चेक कर लो, फिर एक बार देख लेते हैं। 8 6 48, 7 6 42 और 4 46, 8 5 40, 7 5 35, 4 39, 8 6 9 4 13, 3 1 4, 43 68 फीट स्क्वायर हुआ। इतना इस प्लॉट का कुल एरिया हुआ। कितना हुआ? 43 68। अब चलो इसको हम मिटा देते हैं। 43 68 अब दिमाग में रखना है। इसी को 3 पार्ट में बांटना। कुल क्षेत्रफल आपका हो गया 43 68। अब इसको हम फिर मिटाएंगे। स्टेप 1 का काम हमने कर लिया। फोटो रहेगा, फोटो नहीं मिटाएंगे, इसको मिटा दें। 43 68 चलो आया है, कुल क्षेत्रफल आया है 43 68। ये फीट स्क्वायर आया है। और इसी में ये 3 पार्ट है, 3 भाग में बांटना है। तो भाग 3 करेंगे, भाग 3 भाग में बांटना है। अब ये 43 68 को 3 भाग में बांटना है। अब कितना कितना शेयर तीनों को मिलेगा, बराबर बराबर शेयर मिलना है। तो 3 से भाग लगाते हैं। 43 68, 3 से भाग लगा दो। 3 इकाई 3, 1 3, 3 चौका 12, 1 3
3 चौका 12, 1 6 3 5 15, 1 और 8 3 6 18 कटा। अब देखो आ गया 1456, 1456 फीट स्क्वायर इसका, 1456 फीट स्क्वायर, 1456 फीट स्क्वायर और 1456 फीट स्क्वायर। ये 3 टर्म इसके हो गए, बराबर बराबर हो गया। देखो बंधु, अब यहां पर आप देखो कि इसी का 3 पार्ट है, 1456, 1456 और 1456। अगर इन तीनों को जोड़ लोगे तो 43 68 हो जाएगा। 6 6 12 6 18, 5 5 10 5 15, 1 16, 4 3 12, 1 13, 3 और 1 4। बिल्कुल सही है। ये तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, इतना आपको करना है। ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप का काम हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? अब सेकंड पर हम विचार करते हैं कि सेकंड स्टेप इसका जाता कहां। सेकंड स्टेप पर हम बात करेंगे। उस सेकंड स्टेप में आप देखोगे, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको करना है कि ये 75 फीट यहां से जो देख रहे हो, इस साइड से एक रोड बना हुआ है बंधु, इस साइड से एक रोड बना हुआ है, यानी उत्तर दिशा से एक रोड बना हुआ है। उत्तर से, ये उत्तर रहा, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये डायरेक्शन हम बार बार बताते रहते हैं, आपको ध्यान भी देना है। तो उत्तर दिशा से एक रोड बना हुआ है। अब कोई भी भाई तो चाहेगा कि रोड साइड में हम बराबर बराबर हिस्सा लें, बराबर बराबर चौड़ाई होना चाहिए सबका। अब ऐसा नहीं हो कि रोड में किसी को ज्यादा मिल जाए मुहाना और किसी को कम मिल जाए, तो आपस में ये तो झंझट खड़ा हो जाएगा। तो 75 को 3 इक्वल पार्ट में बांट दो। अगर बांटोगे तो आपको आराम से बांटने आएगा। 75 को 3 भाग में बांटना है, 75 भाग 3। रोड में बराबर बराबर मिलेगा। 25 या 75, 25 फीट हुआ और 25 फीट का एक कट लगाओ बंधु, लगा दिया कट। अब ये आपको पता हो गया कि ये 25 फीट है, ये 25 फीट है, ये 25 फीट है और ये 25 फीट है। जो आपका फोटो है उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। 25 फीट का तीनों हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। एक स्टेप तो हमने देख लिया कि भाई चलो 25 फीट पर एक निशान लगा लो। अगर मान लो कि एक तो बटेगा 25 फीट पर ही, एक लाइन आएगा इस तरह से, अब ये भी एक लाइन आएगा इस तरह से। लेकिन ये चीज हमें पता नहीं है कि भाई ई क्या होगा, ई क्या होगा और ई क्या होगा, ये तो पता नहीं। लेकिन ये ऊपर हमने बराबर बराबर संकेत कर लिया कि नहीं, ऊपर तो जो रोड साइड है ये रोड चलने वाला है भाई, बराबर बराबर देंगे, 25 फीट ही देंगे। खैर, अब नीचे तो देख रहे हैं कि नीचे इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। चलो ये 3 हो गया, x y z। यहां पर एक और बारीकी करना है। ये तो 3 पार्ट में बता दिया। तीसरा स्टेप इसका थर्ड स्टेप जो होता है, ये 50 फीट है, ये 62 फीट है। ये दोनों का डिफरेंट, पहले अंतर, इसको कहते हैं अंतर। ये अंतर आपको निकालना है, चौड़ाई का अंतर। कौन चीज का अंतर है भाई? चौड़ाई का। चौड़ाई का अंतर निकालना है आपको। ये दोनों चौड़ाई का जब अंतर निकालोगे तो 62 घटाओ 50 बराबर 12 फीट हुआ। 12 फीट का अंतर है बंधु। अगर मान लो कि इसमें ये 12 फीट का अंतर है और 12 फीट का अंतर पड़ रहा है, ये अंतर जो 12 फीट का हो रहा है, यानी यहां पर एक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जब हमने तय किया, यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय किया,
तो हर दूरी पर 12 फीट राइज करता गया। हर दूरी पर ये राइज किया, यहां से यहां तक हम आए। ये जो रेखा है, यहां की रेखा 12 फीट ज्यादा है। यहां की रेखा से ये रेखा, स्टार्टिंग रेखा से लास्ट वाली रेखा 12 फीट ज्यादा है। तो 12 फीट ज्यादा है और इसमें बीच में 2 है। 3 पार्ट में हमने बांटा भी है। अब ये अंतर 12 फीट है। किसका किसका अंतर? 62 और 50 का। अब चलो, जब अंतर 12 फीट है और इसको हम इस खेत को कितने पार्ट में बांट रहे हैं? 3 पार्ट में। तो 12 में भी, इस 12 फीट में भी 3 से भाग लगा दो, 12 भाग 3 करो तो आ जाएगा कितना? 4 फीट। 3 चौका 12, ये 4 फीट आया। और 4 फीट जैसे आएगा तो इधर से बांटो या इधर से बांटो, किसी साइड से बांट सकते हो बंधु। तो हम स्टार्टिंग से ही चलते हैं। ये 50 फीट है, तो फर्स्ट क्या है? 50 फीट है, तो 50 है। ये लाइन कितनी हो जाएगी? ये लाइन कितनी? ये 50 है, ये लाइन कितनी हो जाएगी? तो ये 4 फीट इसमें बढ़ जाएगा, 4 जोड़ लेंगे तो ये 54 फीट हो जाएगी। 54 फीट। चलो, इसको लिख दिया 54 फीट। ये रहा आपका 54। और इसमें भी 4 राइज करेगा, 4 बढ़ जाएगा, तो ये 58 हो जाएगा। ये 58 हो गया। 50, 54, 58 और 62। आप देखोगे कि 50, 4, 54, 4, 58 और 4, 62, इस रेंज में वह राइज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि ये राइज करते करते 50 बढ़ते बढ़ते 62 हो गया। तो बीच का जो दो लकीर है, जो 2 मेड़ जो पड़ेगा, वह मेड़ पड़ेगा 4-4 फीट के अंतराल पर। वो 4-4 राइज करेगा। किस पर राइज करेगा? तो 50 फीट पर राइज करेगा। तो इसलिए हुआ 50, 4 54, 4 58, 4 62। अगर मान लो कि ये अगर 4 भाग में बांटा गया होता तो यहां 4 से आप भाग लगाते, 4 से भाग लगाते तो 3 रिजल्ट होता, तो 3-3 राइज करता और 1 लकीर यहां और बढ़ जाती। ये समझने की बात है, लेकिन खैर ज्यादा विषयांतर नहीं होना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट हैं जिनको समझने में परेशानी हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो फिर हमारा सब मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को बताऊंगा कि ये 50 फीट, पहला काम क्या था? पहला तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लेना था, जो आप लोगों को निकालने आता है, इसमें कोई नो डाउट। दूसरा था कि लंबाई आपने देखा ये 75 फीट है और इसी साइड से एक सड़क गुजरी हुई है, तो 75 फीट को ही 25-25 फीट तीनों भाई ले लेगा। 3 से भाग लगाया, 25 फीट हुआ। ये निकाल लेना है। दूसरी चीज, किस साइड से हमें बांटना है? ये उस साइड के करीब को 3 पार्ट में, 4 पार्ट में बांटना है, तो उसी 75 में 4 से भाग दोगे। 5 में करना है तो 75 में 5 से भाग दोगे। 2 में करना है तो 75 में 2 से भाग दोगे। ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज है कि इसका थर्ड स्टेप, चौड़ाई का डिफरेंस निकाल लेना। 62 में से 50 घट जाएगा तो 12 आएगा। और कितने पार्ट में बांटना था? 3। और 12 में 3 से भाग लगा तो 4 फीट आएगा। और 50 में 4 बढ़ा के 54, में 4 बढ़ा के 58 और 4 बढ़ा तो 62 तो हो ही गया। यहां क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब क्या करोगे? अब देखो, यहां 50 पता है, 25 पता है, 50 फीट ये है, 25 फीट ये है और 54 फीट ये है। तो x का वैल्यू आपको निकालना है। और x का वैल्यू जब निकल गया तो ई लकीर आपको पता हो गया, तो ई शेयर तो आपका पूरा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। ये भी विषम बाहु होगा ना। विषम बाहु चतुर्भुज जो बांटा गया वो भी तीनों पार्ट विषम बाहु ही होगा। अब चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो पहले को दिया गया, पहले का हिस्सा कितना देना है हिस्सा भाई? तो हिस्सा देना है 1456।
दूसरे को भी यही देना 1456, और हिस्सा देना है तो हम क्या करेंगे कि विषम बाहु चतुर्भुज का फार्मूला लिखेंगे। इतना फीट स्क्वायर, फीट स्क्वायर। चलो, एक फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड हुआ सेकंड स्टेप, और ये थर्ड हुआ थर्ड स्टेप। कहोगे कि ज़्यादा घना हो गया इसलिए मिटा देते हैं, नहीं तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को कहीं डिस्टर्ब ना होने लगे। चलो मिटा दिया, इसको हटा ही देते। लेकिन ये 3 खंड 3 स्टेप जानो नहीं। अब फार्मूला कहता है कि ये भी विषम बाहु, ये भी विषम बाहु है, ये भी विषम बाहु है, ये भी विषम बाहु है, तीनों विषम बाहु। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2 बराबर क्षेत्रफल मतलब 1456। यही क्षेत्रफल देना है, इतना ही देना है सबको। अब डाल लेते हैं लंबाई, कौन कौन लंबाई है। अब लंबाई इसका यह हो जाएगा, कारण कि ये 25 चौड़ाई में आएगा। पहले लंबाई यह था, अब खंड कटा तो लंबाई जो लंबा दिखे उसी को लंबाई पढ़ेंगे बंधु। लंबाई हो गया 50 जोड़ 54, ये 54 हो गया बटा 2 गुना चौड़ाई देखते हैं। चौड़ाई हो गया एक 25 हुआ है, तो 25 जोड़ x, नीचे वाला चौड़ाई हमें पता नहीं है, लिख दिया x, और बटा 2 बराबर 1456 फीट स्क्वायर। आपने देखा। अब यहां पर हम इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 4 और 5 5 10 बटा 2 गुना 25 जोड़ x बटा 2 बराबर 1456। चलो, एक काट के छोटा कर लें। अगर छोटा करते तो ये हो जाता है 52, और इसका काटने का उपाय नहीं, ये रहने दो उसको, फिर आगे हम बढ़ाते हैं इधर। अब इधर फिर हम इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद ही बढ़ेगा। यहां तक आप को दिखाई दे रहा है। अब उसी सॉल्यूशन को, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और x का वैल्यू जैसे निकालेंगे हमको यह मिल जाएगा। तो फीता से माप के उसको हम दे देंगे। 25 तो ये माप लिया है, ये 50 है, और ये आ जाएगा, ये 54 है, तो इसका शेयर पता हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालेंगे। तो चलिए इसको मिटा दें, ये स्टेप को मिटाते हैं। जब तक मिटाएंगे नहीं आपको, आपका स्पष्टीकरण होगा नहीं। इधर का फिर मिटाएंगे। चलिए अब दिखाते हैं कि यहां पर 52 है, यहां 25 है, और वहां x है, और नीचे उसका बटा 2 है। अब एक काम करो, बहुत आसान तरीका है। 52 में 25 से गुना कर लो, फिर 52 में x से गुना कर लो। कारण कि होगा क्या, मैं एक स्टेप बढ़ा दूं। 52 25 जोड़ x बटा 2 बराबर 1456।
अब देखो मैं एक बात बताऊं, इससे ई भी कट जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और नहीं तो इसको करोगे तो ये दुगना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लोगे तो दुगना हो जाएगा, और नहीं तो इससे ई कट जाएगा, कारण कि ये दोनों गुना है। तो काट दो इसको, ये 26 हो गया, 26 हुआ, और 26 में अब गुना करेंगे हम 25 से। तो यहां देख लीजिए 26 और 25, 6 पचे 30, 5 दूना 10 3 13, और 26 दूना 52, 0 3 2 5 5 1 6, 650। 650 आया तो लिखेंगे 650 या 650 जोड़ 26x बराबर 1456, या 26x बराबर 1456 घटाओ 650। अब इसको घटा लेंगे, 26x बराबर 6 के 6, 5 में से 5 घटा 0, और 14 में से 6 घटा 8 6 14 8, x बराबर 806 806 बटा 26। 806 में 26 से भाग देते, 806 में 26 से भाग करेंगे, देख लेते हैं। 806 26 से भाग लगाएंगे, 26 तिहाई तो ज्यादा हो जाएगा, 6 18, और 3 दूने 6, 6 18, और 3 दूने 6 और 1 7, ठीक है 78। 3 बार 10 में से 8 घटा 2, और ये 2 ही बचा, फिर एक बार 26, 31 फीट, 31 यहाँ रिजल्ट आता है, x का वैल्यू, x बराबर 31 फीट। चलो यहाँ ई जो आपको देना होगा वह यहाँ 31 फीट देना है, 31 फीट। अब देखो यहाँ 25 फीट, यहाँ 31 फीट, यहाँ 50 फीट, यहाँ 54 फीट, कितना कितना मिला इसको? 1456 फीट स्क्वायर इसको मिल गया। पूरे एरिया में एक को देना था 1456, हमने 1456 दे दिया इसको 31 फीट मापने के बाद। कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हुई होगी, 31 फीट दे दिया गया। अब दूसरे को क्या देंगे? दूसरे भाई को भी इसी तरह से देना है। दूसरे भाई को देंगे, ये 31 दे चुके हैं, चलिए इसको मिटा दें। आप लोगों को लिखना है तो लिख लें, इसको पुनः मिटाते हैं। फिर अब दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। दूसरे को भी 1456 फीट स्क्वायर ही मिलेगा। फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला जो हम पहले का हिस्सा यहां दिए, अब दूसरे का हिस्सा, अब इसी जगह पहले का जो हिस्सा है वह दूसरे का हिस्सा कर देते हैं। इसको मिटा, ये मिट जाएगा। फिर यहीं से हम चलेंगे। अब यहां पर हम
यहाँ फिर लंबाई अब देखते हैं 54 है और दूसरा 58 है। यहाँ लिखेंगे 54 जोड़ 58 बटा 2। चौड़ाई देखते हैं, गुना चौड़ाई हो गया 25 जोड़ y बटा 2 बराबर 1456। ये पहले के स्थान पर अब दूसरा लिख दो। दूसरे को दिया गया दूसरे का हिस्सा। अब ये दूसरे का हिस्सा भी उतना ही देना है और वही फार्मूला लागू होगा। केवल ये 54 मेर तो दोनों का जो पहले का मेर है वही दूसरे का भी एक मेर रहेगा। तो 54 58 ये दोनों को जोड़ लिया। 25 आपको पता है y का वैल्यू यहाँ निकालना है। x का वैल्यू यहाँ 31 निकला हुआ है, y का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 5 और 5 10, 1 11, 8 4 12, 5 और 5 10, 1 11 बटा 2 गुना 25 जोड़ y बटा 2 बराबर 1456। इसको काट देते हैं, छोटा कर दें। 2 5 10, 2 6 12, 56। यहां 56 हुए। अब इस यहां भी काट सकते हो इसको। 2 से 28 गुना 2 दूनी 4, 2 8 16, 28। अब चलिए गुना कर लेते हैं। 28 25, फिर इधर आ जाए, इधर का मिटा दें। उसका सॉल्यूशन फिर y का मान, y का वैल्यू निकालना। फिर इसको मिटाते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि वो 28 है और वो 25 है। 28 25 का गुना कर लेते हैं। पहले लिख ले एक स्टेप। 28 25 जोड़ y बराबर 1456। 28 25 का गुना 8 5 40, 5 दूना 10 और 4 14, 28 दूना 56, 0 6 4 10, 5 1 6 1 7, 700 जोड़ y बराबर 1456। 28y इस 28 में 25 से गुना करके यहां लिखा। इस 28 में y से गुना करके यहां लिखेंगे। जोड़ 28y बराबर 1456। 28y बराबर 1456 घटाओ 700। y 28y बराबर 756। 700 घट गया, 756 बचा। y बराबर 756 बटा 28। अब 756 में 28 से भाग देते हैं, जो आएगा दूसरे की लंबाई हो जाएगी। 756 में 28 से भाग देते हैं। 756 28 से भाग।
8 3 24 और 3 दूने 6 और 2 8, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लगाते हैं। 28 दूना 56, 5 15 में से 6 गया, 9 6 15, और ये 6 में से 5 1, 8 8 टाइम 64, 8 दूना 16, 6 22, 28 280, 140, 28 25 छक्का, 8 6 48, 8 6 48, 6 दूना 12, 4 16, 8 7 56, 8 7 56, 7 दूना 14 और 5 19, 7 बार में कट जाएगा। 7 8 56, 7 दूना 14 और 5 19, 27 फीट यहाँ पर y का मान आया। y बराबर 27 फीट, ये 27 फीट आपका मान। अब यहाँ y का वैल्यू जो है ये 27 फीट आपका होगा। 2 पार्ट आपने देखा। अब इस दूसरे पार्टी को मिला ये 54, ये 58, ये 25 और ये 27, और उसको एरिया मिल गया 1456। इसमें नो डाउट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और शेष जो पार्ट बच गया ये बंधु आपको निकालना नहीं है, कारण कि 2 हिस्सा अगर हम निकाल दें, 3 भाग में बांटना है और 2 हिस्सा हमने निकाल लिया, तो तीसरा जो शेष बच गया वह तीसरे आदमी का बच ही गया। अगर 2 पार्ट में बांटना है तो एक पार्ट का वैल्यू निकल गया, शेष जो बच गया वो दूसरे भाई का बचा। 3 पार्ट में करना है तो 2 हिस्सा हमने निकाल लिया, तीसरा हिस्सा तो स्वतः छूट गया उसमें। 4 भाग में इसको करना होता तो 3 हिस्सा निकाल लेते, चौथा रह जाता जो शेष बचता। यहाँ 3 भाग में बांटना था, 2 भाग में हमने ले लिया। एक की चौड़ाई x का वैल्यू 31 फीट, y का वैल्यू 27 फीट, और ये पूरा 81 फीट है जो बच गया, सो z का वैल्यू निकल गया। और z को मिल गया ये 58, ये 25, ये 62, और ये 81 में से 27 जोड़ 31 घटा के जो बच गया वह z का वैल्यू आ गया। इसलिए तीनों हिस्सा बराबर बराबर मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, गुना भाग करना है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आज तो मेहनत करने के लिए आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे मोबाइल को देख लो, मोबाइल में भी, लेकिन माने जो मेहनत से किया गया काम है काफ़ी ऑथेंटिक होता है। मोबाइल हुआ, कैलकुलेटर है, वहाँ कर सकते हो, जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। लेकिन जल्दी घबराना नहीं है, जल्दी सॉल्यूशन नहीं लेना है, शांति से अपने दिमाग। हम लोगों के समय में धीरे धीरे ही काम होता था, लेकिन बहुत ऑथेंटिक यूनिक काम होता था। आज के डेट में मार्केट में जो भी विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट, कहीं ना कहीं गलती निश्चित रूप से हो जाती है। किसी को पंदुर ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, आपस में तकरार, आपस में झंझट बढ़ता जा रहा है। जब आप सही काम करोगे तो सही रिजल्ट आएगा, सही नतीजा मिलेगी। अब इन चीज़ों को आपको देखते रहना है। और कैसे हमने हिस्सा बांटा, पहले का हिस्सा बांट दिया, दूसरे का को भी दे दिया, और तीसरे का जो शेष रह गया वह तीसरे का हिस्सा बच गया। तो हम जैसा कि उम्मीद रखते हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसका दूसरा वीडियो हम सोच रहे हैं कि अब इधर से रास्ता लेकर 81 फीट वाले लाइन को रास्ता में कन्वर्ट करके इधर से काट के दें, और फिर तीसरा वीडियो हम 50 फीट वाले का इधर से काटें, और फिर चौथा इधर से काट के, यानी चारों साइड से अलग अलग रास्ता जो होगा उसका 4 गो फोटो लेकर 4 गो फोटो बनाएं, और चारों फोटो के अनुसार
हम अलग अलग वीडियो बना दें, ताकि एक वीडियो में अगर डाउट रह जाए तो दूसरे का शरण लो, दूसरे से सीखो। कारण कि 2 बार 3 बार 4 बार जब देख लोगे तो परेशानी नहीं रहेगी। हम कष्ट में होते हुए भी हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। लेकिन बहुत देर हो गई हमें वीडियो बनाने में, इसके लिए मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर भी करें। हम इसी आशा उम्मीद के साथ, और हमें खुशी भी इस बात की हो रही है कि यहाँ पर कष्ट लेकर अगर खड़े हैं तो कष्ट दूर हो जाता है बोर्ड के पास जब हम आते हैं। कारण कि इतने लोगों की प्रशंसा होती है तो सारा कष्ट शायद हम भूल जाते हैं, और आपकी सेवा में हम बार बार उपस्थित होंगे। बार बार वीडियो अब ज़्यादा रहेगा। ये सर्वाइकल कॉलर लगा हुआ है, कलर लगाकर ही वीडियो बनेगा, लेकिन निश्चित रूप से बनेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे। जब तक इस धरती पर हैं सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।